हाँ, तो ये शॉर्ट कॉम्पोजिशन का तीसरा क्वेश्चन होगा आज, नोटिस राइटिंग का। देखिए, नोटिस राइटिंग का तरीका ये सब मैं समझा चुका हूँ, और इसके लिए अगर आप को लगे कि तरीका ठीक से समझना है, विशेष करके वो विद्यार्थी जो इस तीसरे क्वेश्चन में ही देखना शुरू करेंगे, वो एक बार नोटिस राइटिंग का पहला क्वेश्चन जरूर देखें। लिखिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। तो imagine that you are the principal, you are the principal of your school. Imagine that you are the principal of your school. Write a notice to inform the students of class 12th A, B, C and D of your school to take part, या टू अटेंड लीजिए यहाँ, टू अटेंड इन एक्स्ट्रा क्लास, टू अटेंड इन एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, इसका ठीक से अर्थ करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को, और समझने के बाद में इसकी नोटिस हम बनाते हैं। देखिए, जो नोटिस राइटिंग का अपना जो चल रहा है इस टाइम पर टॉपिक शॉर्ट कंपोजिशन में, इस नोटिस राइटिंग पे हम कम से कम 15 से 20 नोटिस लिखने का प्रयास करेंगे, प्रयास रहेगा हमारा। इसके बाद आप 15 से 20 देखोगे, समझोगे, तो उसके आधार पर किसी भी प्रकार का पूछा जाएगा तो आप आराम से इजीली कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप किसी वीडियो में ही 2 होंगे, बाकी एक वीडियो में 1 नोटिस मिलेगा आपको। हो सकता है किसी में 2 भी मिल जाए, तो 2 से ज्यादा तो कोई लंबा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, अधिकतम 2, नहीं तो ज्यादातर में 1 ही होगा। आप इजीली देख सकते हो, आराम से देखना। जितने भी नोटिस पे वीडियो बन के आई वो सब आपको देखने हैं। नोटिस इस साल पूछा जाना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। तो देखिए, आप आगे बढ़िए। पहले अर्थ करते हैं। इमेजिन दैट, कल्पना कीजिए कि। इसके बिना भी सीधा यहाँ से लिख के भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी। सीधा यहाँ से लिखना है, राइट ए नोटिस। आप कौन है, किस नाते लिख रहे हैं, ये आप खुद ही डिसाइड करो। राइट ए नोटिस यहाँ से भी शुरू हो सकता है, लेकिन इसमें दिया है तो इसका अर्थ कीजिए। इमेजिन दैट, कल्पना कीजिए कि यू आर द प्रिंसिपल, आप प्रधानाचार्य हैं। यू आर द प्रिंसिपल, आप प्रधानाचार्य हैं, ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के। कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखिए। टू इन्फॉर्म, सूचित करने के लिए, सूचित करने के लिए या सूचना देने के लिए, द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को, और ये विद्यार्थी हैं क्लास 12th A, B, C और D। क्लास 12th A, B, C और D, ये जो 4 सेक्शन है आपके विद्यालय की कक्षा 12 के, इनके विद्यार्थियों को, ऑफ योर स्कूल, आपके विद्यालय की कक्षा 12 A, B, C और D के विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थियों को सूचित करने के लिए आप नोटिस लिखिए। किस बात की सूचना देनी है? टू अटेंड, उपस्थित होने के लिए। टू अटेंड माने उपस्थित होने के लिए, इन एक्स्ट्रा क्लास, अतिरिक्त कक्षा में, इन इंग्लिश, जो अंग्रेजी विषय की लगने वाली है, इन इंग्लिश, इन मैथ्स, ये इन लगता है, इसका ध्यान रखना आप। ऑफ नहीं लगेगा, इन लगेगा। तो
कल्पना कीजिए कि आप प्रधानाचार्य हैं अपने विद्यालय के और अंग्रेजी विषय की अतिरिक्त कक्षा में उपस्थित होने के लिए अपने विद्यालय के कक्षा 12 ए, बी, सी और डी सेक्शन के विद्यार्थियों को सूचित करते हुए एक नोटिस लिखिए और सूचना देनी है टू अटेंड इन एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश, कि वो अंग्रेजी विषय की अतिरिक्त कक्षा में शामिल हो। तो देखिए इसका नोटिस जब आप बनाओगे तरीका वही है, अर्थात जो हमने अब तक सीखा है उसी तरीके से चलिए। हाँ, इस तरीके को थोड़ा हम चेंज भी करेंगे, क्योंकि दो तीन तरह मैंने पहले वीडियो में कहा था आपको कि 2-3 प्रकार से लिखा जाता है। एक बार 4-5 नोटिस कंटिन्यू इस पहले तरीके से बना लीजिए, उसके बाद हम चेंज करके देखेंगे। सबसे पहले स्कूल का नाम दोगे आप, तो पहली लाइन जो आप बनाओगे, पहली लाइन कैपिटल लेटर में स्कूल का नाम दीजिए। जो पहली लाइन आप महत्वपूर्ण लाइन होती है, यानी पहली लाइन से आपका फॉर्मेट तय होता है। पहली लाइन बहुत ही इफेक्टिव लगती हुई होनी चाहिए। जो आप अपनी कॉपी में बना रहे हो बहुत ही सावधानी से बनाओ। मैं बोर्ड पे इसका एक फॉर्मेट तैयार करता हूँ। हो सकता है बोर्ड पर लाइन सीधी न आए, कहीं कोई थोड़ा बहुत अंतर आ जाए, लेकिन आपके पास जो पृष्ठ है उसमें कहीं अंतर आना नहीं चाहिए। पहली लाइन में आप स्कूल का नाम लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप लाइन से ऊपर और नीचे स्पर्श करते हुए अक्षरों को लिखें। और एक ये नाम प्राय करके दिया हुआ नहीं होता उसमें क्वेश्चन में, तो आप एक काल्पनिक नाम, एक बहुत ही अच्छा जिसमें कोई स्पेलिंग संबंधी मिस्टेक भी नहीं हो, इस तरह का सा एक नाम आप दिमाग में रखा अपना तैयार रखें और उसे लिख दें। और अगर प्रश्न में दे रखा हो तो प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ लेना, वही लिख देना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए लिखते हैं, गवर्नमेंट का GOVT लिखकर आप डॉट कर दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। GOVT गवर्नमेंट, ये फुल स्टॉप। सीनियर का हम SR लिखते हैं, SR सीनियर। सेकेंडरी का हम SEC लिखते हैं। जिसको आप छोटा बना रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको आप उसके आगे आप फुल स्टॉप लगाएंगे। ये लो, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरा लिख दीजिए। स्कूल, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर ये लीजिए। इस तरह से बहुत ही आकर्षक, बहुत ही सुंदर है आप नाम लिखेंगे। पहली लाइन बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। और ध्यान रखें इस बात का कि आपको वैसे विशेष करके 4 लाइनों में ध्यान देना है, लेकिन पहली लाइन के अकॉर्डिंग ही चलेंगी सारी लाइन, इसलिए पहले लाइन में आपके कोई गलती नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरी लाइन में आप नोटिस लिखते हैं, सिर्फ नोटिस वर्ड लिखना है। तो नोटिस वर्ड को लिखने के लिए मैंने बता रखा है कि ये वैसे जो मैंने बताया ये तरीका भी बच्चों का स्वयं ही अपने माइंड से इजाद किया हुआ है और इसको आप भी काम में ले सकते हो। इन सारे लेटर्स को आप काउंट कर लो, नोटिस में जो शब्द में आ रहे हैं वो लेटर्स भी आप काउंट कर लो, फिर इनमें से घटा लो, शेष बचते आधे आधे करके उनको छोड़कर आप लिखोगे तो लगभग समान आ जाएगा। ये कोई 24 के आसपास है और नोटिस शब्द में 6 हैं। अब आप 18 का मतलब 9 दूर कर दीजिए, यहां से लिखूंगा मैं तो लगभग सही जगह आ जाएगा। नोटिस, नोटिस नोटिस शब्द, ये मैंने इस बार लाइन पहले खींच लेनी चाहिए थी।
ये लो, अर्थात इस G से लेके ये दूरी, इस E से लेकर इस R तक की दूरी समान होनी चाहिए, यानी कि ये समानांतर चलना चाहिए पूरा का पूरा। ये समानांतर होगा तो आपका सही माना जाएगा, अगर ये समानांतर नहीं होगा तो ये सही नहीं माना जाएगा। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो देख लीजिए, ये जो दूरी है और ये वाली जो दूरी है समान रहनी चाहिए। तीसरी लाइन में आप सब्जेक्ट डालेंगे और यहाँ सब्जेक्ट सिर्फ एक्स्ट्रा क्लास। तो एक्स्ट्रा क्लास में भी आप वैसे ही तरीका लगाओ जैसा नोटिस को लिखने में लगाया था, तो गलत नहीं होगा, एकदम सही हो जाएगा आपका। तो इसका विशेष ध्यान रखो। 4 लाइनों का, शुरू की 4 लाइनों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो तीसरी लाइन में आप सब्जेक्ट लिखोगे, एक्स्ट्रा क्लास लिखना है आपको, एक्स्ट्रा क्लास। ये 24 है, एक्स्ट्रा और क्लास में कितने अक्षर होते हैं? एक्स्ट्रा और क्लास में कितने होते हैं भाई? एक्स्ट्रा और क्लास में 11 होते हैं, और ये हैं 24। अब आप काउंट इसमें कम ज्यादा करके बताओ फटाफट, कहाँ से शुरू करें? तो यहां से लिख दूं, लगभग आ जाएगा। एक्स्ट्रा लिख लीजिए, क्लास, एक्स्ट्रा क्लास। अब जो एक्स्ट्रा क्लास आपने लिखा है, इसके साथ ये 3 लाइन आपने पूरी कर दी, और लगभग वही नियम काम कर रहा है। ये दूरी और ये दूरी लगभग समान होनी चाहिए, और इस तरह से ये आपका नोटिस का जो फॉर्मेट है ये बनता जा रहा है। चौथी लाइन जो महत्वपूर्ण लाइन आप लिखते हो, और इस चौथी लाइन में देखिए क्या करना है, डेट लिखनी है। और डेट लिखने का तरीका भी हम पहले से जानते हैं कि किस ढंग से हमें डेट लिखनी है। तो देखिए, इसमें आप तारीख को और महीने को बाहर लिखते हैं। तो जैसे आपका 5 जुलाई, ये तो नोटिस जारी करने की डेट है, बस यहीं तक था आपका कैपिटल लेटर का कार्य, 3 लाइन तक ही। अब आप कैपिटल लेटर में इस तरह से लिखने की आपको जरूरत नहीं। तो 5 जुलाई, और इसमें महीने का नाम इसके अंदर लिख दीजिए आप। कैसे लिखेंगे? मैं इसका वर्ष आप अंदर लिख दीजिए, 2021। अब आपका फॉर्मेट थोड़ा बड़ा हो गया है, ये इतना बड़ा है, डेट, तारीख और महीने के नाम जितना बढ़ गया है, यानी इस जी से बाहर हो गया है। तो जितना इधर बाहर हुआ है इसको बड़ा कर लीजिए। ये जो जितना आपका ये बड़ा हुआ है उतना ही आप उधर भी बढ़ा दीजिए। वैसे हम चर्चा लगभग हर नोटिस में करते आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप पहले वीडियो को एक बार ठीक से देख लें, और इस तरह से अब आपको ये इसको आप आगे बढ़ाएंगे। और इधर से भी आप लीजिए, ज्यादा बहुत लंबा नीचे तक इस लाइन को एक बार न ले जाएं। जितनी 4 लाइन तक हमने 4 लाइन तक किया है वहां तक तो लाए, 1-2 लाइन तक नीचे ले जा सकते हैं। अब आप मेन पार्ट शुरू करेंगे इस नोटिस का। तो यहाँ से पहली लाइन को यहाँ से शुरू कर लीजिए। इसके बाद जो अन्य लाइन आप लिखो वो दोनों तरफ जो लाइन ये बढ़ाई है इस लाइन के टच में लाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। एक लाइन जो 5वीं लाइन है, इस 5वीं लाइन में शुरुआत आप जहाँ से फॉर्मेट शुरू हुआ था अपना पहली लाइन का, वहां से कर लीजिए। इसमें थोड़ा क्वेश्चन के अनुसार चलना है। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल नहीं देना है, प्रश्नानुसार चलना पड़ेगा। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th A, B, C और D ऑफ अवर स्कूल आर इन्फॉर्म्ड, इस तरह से देना पड़ेगा। ऑल स्टूडेंट्स
ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th A, B, C and D. All students of class 12th A, B, C and D of our school are informed that your extra class will be started. योर एक्स्ट्रा क्लास यहीं पे दे दीजिए, योर एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश, योर एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश will be started from, कोई तारीख दीजिए, ये तारीख तो नोटिस जारी करने की, आप 10 जुलाई दे दीजिए, फ्रॉम 10 जुलाई 2021, फ्रॉम है ना, फ्रॉम से। अब एट के साथ समय भी दे दीजिए, एट AM, एट AM, सुबह 8 बजे। 10 जुलाई 2021 21 को सुबह 8 बजे से आपकी अतिरिक्त कक्षा शुरू की जाएगी अंग्रेजी में। तो ये एक सेंटेंस पूरा कर दिया। अब आपको यहाँ विलिंग स्टूडेंट्स या द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक पार्ट वाला वो लाइन नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ तो ऊपर ही क्लियर हो गई ये बात कि ऑल स्टूडेंट ऑफ 12th A, B, C और D, कक्षा A, B, C और D के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जा रहा है। तो यहाँ तो कोई विलिंग स्टूडेंट्स की बात नहीं है कि जो इच्छुक विद्यार्थी है वो नाम लिखवा सकते हैं, ये भी नहीं देना है आपको। तो यहाँ पे आपको अवश्य ही उपस्थित होना होगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर सेंटेंस का बनाना है। तो ऑल स्टूडेंट्स will have to attend in this extra class। बस बन गई, नोटिस बन गई। अब अंडरसाइंड पर्सन में यहाँ नाम और सिग्नेचर जरूर आएंगे। यहाँ प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल के नीचे पदनाम प्रिंसिपल दीजिए आप, जैसे आपका मोहनलाल द प्रिंसिपल। पदनाम से पहले आर्टिकल द आएगा, क्योंकि आर्टिकल भी शुरू कर रखा है हमने चैनल पर, उसका वीडियो भी टाइम पर जैसे ही समय अवेलेबल होता है, मिलता है, उसके हिसाब से आपको उपलब्ध हो जाएगा। हाँ, तो ये कोई अनावश्यक शब्द और वाक्यों का उपयोग नहीं करना है। ये थोड़ी छोटी जरूर है, लेकिन जितना मैटर जरूरी होता है उतना ही लिखना है। छोटी बन जाए कोई दिक्कत नहीं। एक बार ठीक से अर्थ कर लेते हैं, देखिएगा। ऑल स्टूडेंट्स, वैसे आप पूरे में लाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th A, B, C और D, कक्षा 12 A, B, C और D के कक्षा 12 A, B, C और D ऑफ आवर स्कूल, हमारे विद्यालय की कक्षा 12 A, B, C और D के सभी विद्यार्थियों को आर इन्फॉर्म्ड सूचित किया जाता है दैट की योर एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश, कि अंग्रेजी विषय की आपकी अतिरिक्त कक्षा, एक्स्ट्रा क्लास मानी अतिरिक्त कक्षा, आपकी अंग्रेजी की एक्स्ट्रा क्लास विल बी स्टार्टेड, शुरू की जाएगी। विल बी स्टार्टेड पैसिव वॉइस में है,
विल के बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल बी स्टार्टेड शुरू की जाएगी फ्रॉम 10 जुलाई 2021 10 जुलाई 2021 से एट 8 AM सुबह 8 बजे से। ऑल स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थियों को विल हैव टू अटेंड उपस्थित होना होगा, ये थोड़ा ऑब्लिगेटरी हो गया, अर्थात कंपल्सन मान लीजिए, मस्ट आया ना, मॉडल मस्ट, विल हैव टू ले लिया, मस्ट नहीं लिया। विल हैव टू मानी उपस्थित होना होगा, विल हैव टू अटेंड इसको लिख लेना, उपस्थित होना होगा इन दिस एक्स्ट्रा क्लास, इस एक्स्ट्रा क्लास में, इस अतिरिक्त कालांश में सभी विद्यार्थियों को उपस्थित होना होगा। तो इसमें अंडरसाइंड पर्सन को कोई नाम देना है, ऐसी कोई आपको लाइन काम में नहीं लेनी है। और फिर ये नाम आ गया अथोराइज्ड पर्सन का मोहनलाल, और इनका पदनाम आ गया द प्रिंसिपल। तो इस टाइप के नोटिस है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेना।